गुड आफ्टरनून सर। चलो, आप लोग देखे थे प्रीवियस क्लास में हम लोग का सिलेबस दिया गया था, है ना। जो भी सिलेबस हमने बताया उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और सिलेबस में हमने सबसे पहला जो सिलेबस का जो टॉपिक था हमारा अल्फ़ाबेट था। अल्फ़ाबेट के रिगार्डिंग मैंने जो क्लास में बताया, अल्फ़ाबेट में सारा जो भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो हम जानना था, कॉन्सोनेंट वॉवेल वो हमने जाना, सेमी वॉवेल के बारे में। और अल्फ़ाबेट के बाद हमने बताया था कि अल्फ़ाबेट के बाद हम वर्ड पर आएंगे और वर्ड के बाद फिर हम सेंटेंस पर चलेंगे। वे आपका सिलेबस तो कवर होगा, सभी सभी का तो सिलेबस लिखा हुआ ना। यस सर। यस सर। चलिए, तो सिलेबस सबका कंप्लीटेड है। तो सिलेबस के बाद हम यहाँ पर आज का जो टॉपिक है यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे टॉपिक, आप हेडिंग में डालेंगे वर्ड। सर आज हम वर्ड पढ़ेंगे। आज हम लोग वर्ड पर डिस्कस करेंगे। वर्ड के बाद यदि टाइम बच जाता है तो सेंटेंस की ओर भी चलेंगे, है ना। तो वर्ड से ही हम देखेंगे वर्ड के बाद सेंटेंस कैसे चलता है। तो वर्ड यानी वर्ड के बारे में यहाँ हम लिखना है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा। आज का जो टॉपिक है वो वर्ड है, ठीक है। वर्ड के बारे में देखेंगे कि वर्ड का कैसे बनता है, वर्ड कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं और कुछ किसे हम वर्ड नहीं कहते हैं। वर्ड से रिलेटेड आपको मिलता होगा, बुक में मिलेगा जंबल वर्ड, ठीक है। सब बुक जंबल, कब बताएंगे? हाँ, बुक के बारे में डिस्कस हुआ है। बुक आप लोग को बता दिया जाएगा आज। आज आप लोग को बुक बता देंगे सर, है ना। वो बुक जो बताएंगे वही उसी बुक को आप लोग को करना है, उसी से वर्क करना है। तो यहाँ पर जो वर्ड सर बता देंगे, हम सर को बता देंगे कौन सा बुक चलाना है, ठीक है ना। सबके लिए होना चाहिए, सभी लोग उससे अच्छे से वर्क कर सके। तो बुक को हम देखेंगे और बुक को ही फॉलो करना है, क्योंकि जो हम पढ़ाएंगे वो बुक से वर्क करना है। जिसमें ज्यादा वर्क दिया हुआ रहेगा वो वर्क आप लोग करेंगे, बुक का नाम सजेस्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर वर्ड, लेट्स बिगिन यहाँ वर्ड लिखा हुआ है। वर्ड हमने पिछले क्लास में पढ़ा था लेटर्स के बारे में, तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो देखेंगे क्या वर्ड के बारे में क्या कहता है ना। तो पहले क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसको ग्रुप ऑफ लेटर्स में देखा जा सकता है। और यहाँ हम कह रहे हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड नहीं कहा जा सकता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स के साथ साथ along with the group of letters we need the actual meaning. We find the meaning given in the group of letters that gives us a complete sense or not. तो यहाँ देख रहे हैं डिफाइन जब किया जा रहा है शब्द, इसको हिंदी का बात करें तो शब्द कहते हैं। तो यहाँ वर्ड के बारे में चलेंगे। तो यहाँ कहता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives a complete sense, और इसे आप कह सकते हैं gives a complete sense और a meaning, gives a complete meaning। वर्ड नहीं होगा सर? वर्ड कंप्लीट कब होगा, वर्ड कंप्लीट कब कह सकते हैं? वर्ड है क्या, हम लेटर्स वर्ड्स को मिलाएंगे तो वर्ड्स लेटर्स आएंगे। वो किसी भी वर्ड में लेटर्स होते हैं। हमने पिछले क्लास में बताया था कि किसी भी वर्ड में एटलीस्ट एक वॉवेल होता है। तो एटलीस्ट एक वॉवेल तो जरूर होता है किसी वर्ड में। मोर देन वन वॉवेल्स हो सकते हैं, है ना, लेकिन एक वॉवेल वर्ड में जरूर होता है। कॉन्सोनेंट और वॉवेल के एग्रीमेंट से ही वर्ड का निर्माण होता है, जिससे हमें एक कंप्लीट सेंस मिलना चाहिए, मीनिंग मिलना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए, ठीक है। यदि अर्थ नहीं है तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा उसके बाद भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है कह रहा है क्या, डेफिनेशन में यहाँ कह रहा है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए
तो ग्रुप ऑफ लेटर्स तो हमें मिलेगा ही, और साथ ही साथ वो देता है गिव्स अ कंप्लीट सेंस, यानी एक पूर्ण अर्थ देता हो जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, और अ मीनिंग, तो मीनिंग निकलना चाहिए, तो यहाँ पर हम उसे वर्ड्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हम बात कर रहे हैं, कोई भी वर्ड्स हम बोल सकते हैं। यहाँ CAT, तो यहाँ पर कितने लेटर्स हैं? 1 2 3, 3 लेटर्स को मिलने से यहाँ पर 3 लेटर्स मिल गए, और तीनों लेटर मिल करके एक मीनिंग दे रहे हैं। और कैट का मतलब क्या होता है? ठीक है, कैट का मतलब हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार और भी वर्ड्स ले सकते हैं, और कोई वर्ड STUDENT, स्टूडेंट, स्टूडेंट भी Study. वर्ड है, Study. ये वर्ड है। डॉग। ठीक है, वो डॉग, स्टूडेंट, एरी, यहाँ पर देखिए AEROPLANE, एरोप्लेन, एरोप्लेन। इसके बाद हम देखते हैं वर्ड्स हैं, कोई भी मीनिंग होना चाहिए, तो ये सब मीनिंग दे रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर टिक लगा रहा हूँ, तो यहाँ मीनिंग मिल रहा। अब और भी वर्ड्स, IS, इस जान रहे हैं, ये टू बी फॉर्म है, टू बी फॉर्म को इस बोलते हैं। ARER, इज, ये भी वर्ड है। इज को भी हम वर्ड बोलते हैं, आर को भी वर्ड बोलते हैं, क्योंकि इसका भी अर्थ होता है। आर का मतलब है, और इज का मतलब भी है। ये प्लुरल के लिए है। आर का मतलब बहुत सारे लोग। ये बहुत सारे का मतलब क्या? ये प्लुरल डिनोट करता है। और ये इज का बात करें तो ये सिंगुलर होता है। ठीक है, तो ये सिंगुलर के लिए इज का प्रयोग, और प्लुरल के लिए है ना आर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं ये भी एक वर्ड है। सेंटेंस में ये भी देखते होंगे कि यहाँ पर हम वर्ड लिख रहे हैं, यहाँ पर दिस डैट कुछ भी लिखते हैं। यहाँ पर दिस हमने लिखा, डैट लिखा, या दिस लिखा, दीज, तो ये सभी वर्ड्स, सभी का कोई ना कोई मीनिंग है, सभी का अपना मीनिंग है। तो जो मीनिंग दे रहा है वे सभी को हम वर्ड्स कहते हैं, वे सभी को वर्ड्स कहते हैं। अब यही सब वर्ड्स जो यहाँ लिखा हुआ है, अब कहना है सर किस यहाँ पर बताना है बाबू कि ग्रुप ऑफ लेटर्स ही होंगे। ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि उसमें लेटर्स होंगे जो सिर्फ वर्ड कहलाएंगे। तो लेटर्स से ही शब्द का निर्माण होता है, जैसा हम देख रहे हैं, किसी में 3 है, किसी में 6 है, किसी में 7 है ना। तो वन, हम कह सकते हैं कि 1 और मोर देन 1, क्या बोल सकते हैं? कितने लेटर्स होने चाहिए? 1 और मोर देन 1। ठीक है, यानी एक और एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा लेटर्स के मिलने से शब्द बनते हैं, जब उससे कोई अर्थ निकलता है। तो यहाँ सवाल यह है कि एक लेटर का भी शब्द हो सकता है, यानी एक लेटर का भी हम शब्द बना सकते हैं। तो जी हाँ, इसमें यस आंसर होगा कि हाँ, हम एक लेटर का भी शब्द देख सकते हैं। तो एक लेटर का शब्द कौन सा होगा बाबू, कोई बता सकते हैं? आई। A. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, इस Sir, प्रकार, हाँ सिमिलरली, जिस प्रकार दिस, दैट, दिस हम यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट का प्रयोग हम सेंटेंस में करते हैं, उसी प्रकार है ना सिमिलरली आई का यूज यहाँ पर किया गया है। आई यदि आप कैपिटल से लिखते हो बाबू, आई कैपिटल में लिखते हो तब ये वर्ड है। आई कैपिटल में लिखते हो तब ये वर्ड है। और इसका सर ये तो हाँ, एकदम छोटा सा एक बस एक कॉन्सोनेंट है। सर साइड, सर साइड। ठीक है, हाँ इट्स ओके। आई, आई एक वर्ड है, क्योंकि यदि हम इसे कैपिटल से लिख रहे हैं तो आई का ऐसे भी यूज, आई का यूज कहीं भी सेंटेंस के किसी भी प्लेस पर आई का प्रयोग ऑलवेज कैपिटल से ही होता है। आई कभी भी एज अ प्रोनाउन, एज अ प्रोनाउन, या किसी सब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में कहीं भी हम यहाँ इसे लिखते हैं तो वो कैपिटल से ही होगा। आई कहीं भी स्मॉल नहीं होता है। यदि कोई आई इस प्रकार लिख रहा है कि सर मैंने यहाँ भी तो आई लिखा, तो बोलेंगे बाबू आई हमने यहाँ लिखा, लेकिन ये आई हमारा लेटर कहलाएगा। ये आई यहाँ पर सिर्फ लेटर कहलाएगा, ना कि इसे हम वर्ड कहेंगे। आई कैपिटल में है
सिंगल है, एज अ प्रोनाउन और सब्जेक्ट के रूप में आया है, तब वो वर्ड के काउंट में आ सकता है और उसे हम वर्ड के रूप में गिनती करेंगे। सिमिलरली उसी प्रकार और आगे जाएंगे तो हम एक और वर्ड जानते हैं डिटरमाइनर्स में, आर्टिकल का प्रयोग आप लोग जानते होंगे, आर्टिकल ए एन और द। पहले भी हम बताए थे आर्टिकल ए का प्रयोग यदि हम करते हैं स्मॉल से ए, तो ए का प्रयोग यहाँ पर एक लेटर से हुआ है और ए का मतलब यहाँ पर कोई भी होता है और एक भी होता है। ठीक है, ए का प्रयोग कोई भी होता है और इसका मतलब एक भी होता है। यदि इसका मीनिंग बात करें तो इसका मीनिंग बना तो ए भी एक क्या है, वर्ड है। ए भी एक वर्ड है। अभी मैं सेंटेंस में वर्ड को काउंट करके बताऊंगा। तो यहाँ पर ए भी वर्ड हो गया, यानी हमने देखा कि सिंगल एक लेटर का यानी एक लेटर का भी वर्ड होता है और मोर देन वन लेटर। तो मोर देन वन का बात करें तो ए के बाद तो आर्टिकल में ही एन का प्रयोग हो जाता है। एन एन का मतलब भी सिमिलरली हम यहाँ पर एन का मतलब भी मैं कोई और एक में यहाँ पर बोल सकता हूँ। एन भी वर्ड हो गया, ये दो लेटर्स का हो गया। तो दो के बाद तो 3 लेटर्स, 4 लेटर्स, 4 लेटर्स, 5 लेटर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फोकस कर रहे थे कि एक है ना 1 लेटर का भी वर्ड होता है जो यहाँ पर बताया गया। तो 2 लेटर्स का भी हमने देख लिया है ना। ऐसे तो प्रीपोजिशन में, यदि प्रपोजिशन में पढ़ा जाए तो प्रपोजिशन में आपको तो मिलेगा ही, बहुत सारा वर्ड्स मिलेगा है ना, जैसे टू, ऑन, है ना। CO2 भी यहाँ पर और ON ऑन का भी प्रयोग किया गया है। तो टू भी आपका वर्ड है, प्रपोजिशन में, हाँ प्रपोजिशन में आता है। ऑन भी आपका वर्ड है। तो ये सब दो लेटर्स का वर्ड था, तो हम यहाँ पर देख लिए। इज दैट क्लियर? तो आप लोग नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर आपने ए के बाद क्या लिखा है? सर डन। ए सर डन। एक यस, यस सर। ए के तो बाद साइड ए के बाद जो यहाँ पर है, ठीक है, इसका हम मीनिंग बताए हैं कि ए का मतलब कोई भी होता है और एक भी होता है। सिमिलरली है ना, दिस इज दिस इज रिटन एंड, सर टर्न। एंड दैट मीन्स कोई और एक, एंड का भी वही अर्थ होता है। और ये आपका क्या दिखा हुआ है, इज दैट कंप्लीटेड? No, नो सर। यस Yeah. सर। You have to note down. turn. सर मैं ठीक है, टॉयलेट। साइड प्लीज सर। डन सर। नॉट can I erase it? नो सर। Okay, यस सर। okay, do fast बाबू। सर डन। डन सर। Okay, all have done? यस सर। नो सर। यस सर डन। सर Yes. सर मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ। सर एग्जाम तो मैं अभी से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इट्स ओके। अब यहाँ वर्ड का जो, हाँ वर्ड के बारे में जो हमें ग्रुप में भी भेज दीजिएगा। बिल्कुल ग्रुप में ये चला जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अभी तो हमने 1 लेटर का, 2 लेटर का और मोर देन 2 लेटर का वर्ड्स हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, अभी इसे हम अरेंज करेंगे। सर अब यदि कैमरा, सर कैमरा। आओ, सही हो रहा है? सर आपका वीडियो टेढ़ा हो गया है। हाँ सर। वो सही हो रहा है, सही हो रहा है, वो तुरंत सही हो जाएगा। प्लीज वेट अ व्हाइल। देखिए, अब हमने वर्ड में देखा ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड में देखा, वो
ग्रुप ऑफ लेटर्स यदि कह रहे हैं तो वो ग्रुप में एक लेटर का भी वर्ड हम लोग देखें, तो वन लेटर का भी हमने देख लिया। अब वर्ड के बाद यदि हम चल रहे हैं तो सर एक यहाँ पर लिखे थे जंबल वर्ड। जंबल वर्ड यानी वो जंबल्ड करता है। जंबल्ड करने का मतलब है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर जो वर्ड Question- जम्बल्ड हो जाते हैं मतलब उल्टा सीधा। हाँ उसी वही बता रहा हूँ मैं, यहाँ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी लोग नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर लिख रहा है रीअरेंज द लेटर्स, आप लोग लिखेंगे रीअरेंज द लेटर्स या इसी को यहाँ लिखता है रीअरेंज द लेटर्स Sir, you have to put hyphen after re. रीअरेंज। Sir, re के बाद hyphen लगेगा। कहाँ पर हाइफन दिया हुआ क्या वर्ड से? Sir, re लिखेंगे फिर hyphen दे के arrange होगा। नो सर। डायरेक्ट वे में रीअरेंज, सिंगल वर्ड रीअरेंज द लेटर्स एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। लक्ष्मी बाबू वीडियो ऑन कीजिए। आ रहा है वीडियो ऑन करो बाबू, प्लीज शो योर वीडियो। बिट्टू बाबू वीडियो ऑन कीजिए। लक्ष्मी ऑन कीजिए बाबू। अनुज बाबू वीडियो ऑन कीजिए। सर वहाँ पे मीनिंगफुल होगा। Yes sir. या आप मीनिंगफुल वर्ड ही लिखना है, मीनिंगफुल वर्ड। सर कैन आई राइट? यस यू कैन। कुछ वर्ड्स हम यहाँ पर लिखेंगे, रीअरेंज द लेटर्स, लेटर्स को रीअरेंज करना है और उसे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, जिसे हम जंबल वर्ड कहते हैं, जो हमने यहाँ पर बताया। तो उससे कुछ एक्सरसाइज में यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, इससे कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा और ये आप यहाँ बनाएंगे, कौन सा मीनिंग बनेगा। सर हमको खुद से लिखना है सारा। हाँ यू हैव टू गिव आंसर योरसेल्फ। सर वो 2 लिखा है आपने। यहाँ फिर से देखेंगे आप लोग। गुड आफ्टरनून सर। यस सर फर्स्ट वाले में आपने LW लिखा है। सर फर्स्ट वाले का LWO, ठीक है, उसे बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। सर ऐसा तो इजी है। तो अभी इजी लग रहा है ना, वो इजी है इसलिए इजी करके इसको वर्ड का टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। वर्ड को टॉपिक को क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। सर सेकंड नंबर ब्लैक। ठीक है, गुड। सर फर्स्ट नंबर आउल। सर लो। फर्स्ट नंबर लो। सर लो एंड आउल दोनों ही होगा सर सर। आउल और लो हाँ, ओके, दोनों। हाँ, जो भी मीनिंग बन जा रहा है उससे दो सर मीनिंग अगर बन रहा है। इससे ज्यादा वर्ड्स बनेंगे तो हम ज्यादा वर्ड्स भी लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हो बाबू। सर थर्ड आपको का जितना carrot। मोर देन वन वर्ड्स भी वो बन सकते हैं, तो मोर देन वन वर्ड्स बनने पर भी आप लिख सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। सर थर्ड का कैरेट हो। सर फोर्थ का कैंडल। सर 3 नंबर में क्या लिखा है? 3 नंबर TORRAC। ठीक है, आपको इतना ही देते हैं। 6 नंबर तक मैं देता हूँ यहाँ पर, आप इसको बना सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस जंबल वर्ड्स में आते हैं और जंबल वर्ड में
जंबल वर्ड्स में आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं, जिसको लेटर्स जो रहते हैं वो सीक्वेंस में नहीं रहते हैं और उसे आपको सीक्वेंस से बनाना पड़ता है. यू हैव टू make a line in a sequence and you have to notice that give that group of letters give a meaning or not. मीनिंग दे रहा है तो वो आपका वर्ड है और उसको मीनिंग के साथ ही वो वर्ड बना सकते हैं. इस नंबर में हम देखते हैं यहाँ पर. यस यस सर सेकंड नंबर का ब्लैक होगा. यस. The third one is carrot. सर फोर वाला फोर्थ कैंडल. नंबर इज कैंडल. चलिए The sixth pencil. सिक्स क्वेश्चंस आप लोग को दिया होगा. बहुत सारे बच्चे को आता होगा, ठीक है ना, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है. बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, जो जान जाएंगे. इस प्रकार को हम लोग वर्ड में पढ़ रहे थे. वर्ड में जंबल वर्ड्स का एक एक्सरसाइज है, वो आपको एक्सरसाइज दे दिया जाएगा. सर को देंगे, सर आपको एक्सरसाइज अभी भेजेंगे और वो आपको बनाना होगा. और नेक्स्ट क्लास में जब हम उसको देखेंगे तो आप लोग से मैं पूछूंगा कि वो आप लोगों ने बनाया कि नहीं. ठीक है. उसमें तो अभी एग्जाम्पल में मैंने दिया कि यहाँ पर आप लोग पहले बनाइए और बनाने के बाद जिसे मैं टेस्ट करता हूँ तो आप लोगों ने क्या बनाया. Sir, यस. can you repeat that what you have written in question number 3? Question number 3 here written CORRAC. Okay, sir. CORRAC. Pencil. ओके. अब मैं इसे बना रहा हूँ. ठीक है. आई विल गिव यू आंसर. सर अभी थोड़ी देर रुक जाइए ना. ओके. तो रुकेंगे तो एक और क्वेश्चन बढ़ा देंगे बाबू. Okay, sir. Correct is YouTube. 8 number YouTube. एट नंबर आप लोग बहुत जल्दी पकड़ लिया कि YouTube लिखा हुआ था. ठीक है. YouTube मैंने हटा दिया. YouTube तो बहुत अच्छे से देख लिया. तो प्रॉपर 7 तो दिख रहा. ओके. प्रॉपर भी तो ये सही है. ओके. मैं देखता हूँ कि इस बार आप लोग इसे पकड़ पाते हैं कि नहीं. ठीक है. सर नहीं पकड़ पाओगे. वो देखते हैं मैंने क्या लिखा वहां पर. Sir, I don't know 5, 6, 7. Sir, Amazon. जनरली हम लोग जो यहाँ वर्ड्स जान रहे थे वो कुछ ना कुछ जामुन. ये सब जो वर्ड्स थे समथिंग हैव मीनिंग, तो कुछ ना कुछ मीनिंग था. तो यहाँ पर अब जो यहाँ दिया गया है ये हमने कुछ अलग मीनिंग यहाँ दिया, जिसका अर्थ सभी लोग वाइडली नोन है. ये वाइडली नोन वर्ड है जो लोग सभी लोग जानते हैं. इट इज अ प्लेटफॉर्म, है ना. इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन परचेज ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, है ना. तो ये एक प्लेटफॉर्म है. तो इसे हम देखते हैं. अब हम आंसर यहाँ दे रहे हैं बाबू. सब लोग मिलाएंगे आंसर में क्या हमने लिखा है. ये आपका ये लिखा हुआ है अमेजॉन. क्या लिखा हुआ वो अमेजॉन. ये हमने अमेजॉन लिखा था. हाँ. ये 7 नंबर को मिलाएंगे बाबू. ये आपका कंट्री था, कंट्री. ठीक है. ये आपका 6 नंबर क्या था. कोई बोले नहीं थे, इसका आंसर नहीं दिए थे कोई. पेंसिल. पेंसिल. ये आप फर्स्ट नंबर जो था वहां पर ऑल या लो, ये 2 बन रहा था, इसलिए ऑल या लो दोनों सही है. ये क्या बनाए थे बाबू. ये बनाए थे बाबू ब्लैक बनाए थे. और ये बाबू इसको क्या बनाए थे. कैरेट बन गया. ये क्या बना था. कैंडल. बहुत अच्छे. कैंडल. ये क्या बना था बाबू. नहीं बताया इसके बारे में. ये क्या बना हुआ है. Sir, world. कैसे बनेगा कैसे. यहाँ पर जब तक मैं ऐसे डी नहीं बनाऊंगा. अब देखिए
अब देखिए Of the zero फिफ्थ one. नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अब बन गया सबसे, Draw. तब इससे अब ये बनेगा WORLD, वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ तक आप लोग जंबल वर्ड्स के बारे में देखा कि वर्ड को रीअरेंज करके, लेटर्स को रीअरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया। Sir, done. Sir, हमें stop कर ओके, दीजिए. थैंक यू। इसे मिला Sir, yes sir. Done sir. वी कैन गो अहेड, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। वर्ड के बारे में हम लोगों ने जो जानकारी इकट्ठा की है, वर्ड के बनते तो हैं लेटर्स से, बहुत अच्छे हैं। लेटर्स के जब एक साथ किया जाता है, एक साथ जब उसे मिलाया जाता है और उससे कोई मीनिंग निकलता है तो वो वर्ड कहलाता है, दैट्स कॉल्ड अ वर्ड। बट यहाँ पर आगे जो बढ़ रहे हैं उसमें हम देखेंगे क्या कि ग्रुप ऑफ लेटर्स में हमने ग्रुप ऑफ लेटर्स में क्या देखा, यदि ग्रुप ऑफ लेटर्स से मीनिंग आ रहा था तो वो मीनिंग आ रहा था तो वो क्या कहला रहा था, वर्ड कहला रहा था। ग्रुप ऑफ लेटर्स में मीनिंग निकल रहा था तो वो वर्ड कहला रहा था। अभी हम यहाँ पर रुक जाएंगे, सेकंड नंबर में चलते हैं। अब इससे क्या जा सकते हैं, अब इस वर्ड को यदि वर्ड जो यहाँ पर दिया हुआ, अब हम ये कहेंगे यदि हम ऐसे जो वर्ड्स दिए हुए थे इन सभी वर्ड्स को ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ले जाते हैं, यदि हम वर्ड्स को ग्रुप बना देते हैं। अभी हमने 1 2 3 साउंड ये हो रहा है, किसका साउंड है, हाँ यहाँ पर आप देखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स में। ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जब आगे क्यों जाएंगे तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहले यहाँ पर क्या देख रहे थे, ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब यहाँ क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यदि ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट मीनिंग देता है, यहाँ हम लिखेंगे कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, यदि कंप्लीट मीनिंग देता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो वो क्या कहलाता है, द सेंटेंस। क्या कहलाता है बाबू, द सेंटेंस। यहाँ पर द सेंटेंस यदि ग्रुप ऑफ वर्ड्स के सर, यदि कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अभी हम जो वर्ड्स लिखा था इसके पहले, और उसमें एक कंप्लीट मीनिंग है तो वो सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन हम इस प्रकार देखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो यहाँ पर जब आगे बढ़ गए तो आप लोग हेडिंग यहाँ से देंगे द सेंटेंस। हमने समझा यहाँ पर द सेंटेंस, सेंटेंस समझते हैं कि हमारे लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यदि किसी चीज का है तो वो सेंटेंस का है। सेंटेंस का, लैंग्वेज एक भाषा है, लैंग्वेज एक भाषा है। वी कैन से दैट कि लैंग्वेज इज ए ब्रॉडिंग वाइड वेल नोन लैंग्वेज, ये काफी प्रचलित भाषा है। और इसके थ्रू, इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू सभी स्टेट कंट्रीज में प्रचलित का मतलब क्या होता है? क्या चीज, सर प्रचलित का मतलब क्या होता है? फिर से बोलेंगे बाबू, सर प्रचलित का मतलब क्या होता है? समझ में नहीं आ रहा बाबू। प्रचलित, वेल नोन है ना, वाइडली स्प्रेड जिसको बोल सकते हैं, वाइडली स्प्रेड, पूरी तरीके से बोले जाने वाली है ना। स्पोकन जो लैंग्वेज है, स्पीकिंग लैंग्वेज है, वो इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज में का जो मेन फंडामेंटल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा, हम बताए थे कि यदि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे छोटा जो इकाई है, वो सबसे छोटा यूनिट जिसको बोलेंगे वो लेटर होता है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लेटर है। लेटर में जो अल्फाबेट आते हैं, उसके बाद हम बढ़े क्या, तो लेटर के बाद वर्ड आया, और वर्ड के बाद हम वर्ड को जब हम एक साथ करने लगे, वर्ड को एक साथ करने के बाद उससे हम क्या बनाए, सेंटेंस बनाए। और सेंटेंस के थ्रू हमने यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया कि किसी भी, कोई भी इमोशन, आइडिया, थॉट्स, वन person to another person, we can communicate to each other, or one person to another person by with a language, by a language, किसी भी लैंग्वेज की सहायता से ही हम, उसके हेल्प से ही अपने मन के इमोशंस को
थॉट्स को, आइडियाज को दूसरे के सामने रख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो वो समझेंगे। तो सेंटेंस के द्वारा, तो सेंटेंस ही बोलना पड़ता है वहां पर। और सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के साथ साथ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के साथ साथ इसमें कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, तभी सेंटेंस कहलाएगा। तो सेंटेंस का हम डेफिनेशन यहाँ पर इस प्रकार यहाँ दे सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, A group of words make a complete sense is called a sentence. which a group of words which makes a complete sense, which makes a complete sense is called the sentence. ठीक है, ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है सेंटेंस का कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, आप वर्ड्स को जब मिलाते हैं तो वो सेंटेंस बनता है, और तब बनेगा जब वो कंप्लीट सेंस देगा, पूर्ण अर्थ देगा, मीनिंग होना चाहिए उसके पास। वो मीनिंग, वो भी कैसा? कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। कंप्लीट मीनिंग होने पर ही वो आपको वहां पर सेंटेंस कहलाएगा। यदि कंप्लीट नहीं है तो वो और कुछ ही कहलाता है। तो सेंटेंस के बारे में हमने देखा, वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस का फायदा क्या होता है? सेंटेंस बनाने से, सेंटेंस बनता कैसे है, सेंटेंस कैसे बनेगा, इसे इसका मेन जो स्ट्रक्चर होता है उस पर फोकस करेंगे। कहता है कि लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, लैंग्वेज जो होता है ना, उसमें क्या शामिल होते हैं? सेंटेंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस शामिल होते हैं। तो लैंग्वेज के अंदर सेंटेंस होता है, और सेंटेंस के अंदर हम लोग जान रहे हैं सेंटेंस के अंदर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेंटेंसेस एंड sentences consist of words। एक सीक्वेंस में लैंग्वेज, जो हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो उस लैंग्वेज के अंदर क्या होगा? सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस के बारे में, अबाउट द सेंटेंस वी हैव टू नो अबाउट द सेंटेंस एंड recognize what type of sentences are included in languages। लैंग्वेज में कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, वो काइंड्स ऑफ सेंटेंस को हम देखेंगे। और क्या कहता है जो हमने अभी पढ़ा? सेंटेंसेस, वाक्य जो होते हैं, वाक्य में क्या होता है? तो किसी भी वाक्य में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स शामिल होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स बोले तो क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं। तो सेंटेंसेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हम सेंटेंस बनाते हैं, और वे अलग अलग वर्ड कहलाते हैं। तो अलग अलग वर्ड, डिफरेंट वर्ड्स मिलकर के एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं, और सेंटेंसेस को अलग अलग सेंटेंसेस को मिलाने से लैंग्वेज का निर्माण होता है। यहाँ तक हमने सीख लिया सेंटेंस के बारे में। यहाँ से आप लोग नोट डाउन करें, और सेंटेंस के बारे में फिर हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए अब, We have read from the sentences. ठीक है, हाँ, सेंटेंसेस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बाद सर खत्म हो गया सेंटेंसेस? अभी सेंटेंस शुरू हुआ है बाबू, अभी तो ये सिर्फ डेफिनेशन है सेंटेंस का। अभी तो सेंटेंस में जाना है, उसके अंदर कितने खजाने हैं, उस खजाना को निकालना है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ देखा है कि सेंटेंस ऊपर से कैसा लगता है। तो सेंटेंस ऊपर से कैसा है? तो ऊपर से ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना? तो कवरिंग ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इस जिसमें मीन कंप्लीट सेंस होता है। बस इतना ही जान रहे हैं। अभी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस के अंदर भी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। तो इसमें चलेगा अभी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ। अब इस पर हम पहले आप इसको लिखेंगे। Sir, side. Done, sir. Sir, I am done. Sir, I have done. सर नो ओके, तो Done, sir.
सन्विका बाबू वीडियो ऑन कीजिए। सन्विका, ये सन्विका sir. पहले वीडियो ऑन कीजिए बाबू। तनु बाबू ऑन कीजिए। गुनगुन बाबू वीडियो ऑन कीजिए। आशुतोष बाबू, शैतान वीडियो बंद करके सब। रोशनी बाबू वीडियो ऑन कीजिए। गौरव ऑन करो बाबू। अनुज शैतान ऑन कीजिए बाबू। सब वीडियो बंद करके ये सब करते रहते हैं। आप लोग बाबू सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग आपको पीछे से देख रहे हैं। हम लोग का 3 सिस्टम कनेक्टेड है। यस सर, आपके दिख भी रहे हैं कौन से विक्रम क्लास वीडियो कौन ऑन से कीजिए क्लास बाबू। का होता है। अगस्त्य बाबू ऑन कीजिए। अथर्व शैतान ऑन करो बाबू। विक्रम वीडियो ऑन कीजिए जी। अथर्व बाबू ऑन कीजिए। सर नेटवर्क प्रॉब्लम सर। अभी आपके पापा से बात करते, रुकिए। बेट अनुज बाबू ऑन कीजिए। सर साइड प्लीज। यस सर ये जो आपने नोट दिया है उसे भी करना है। हाँ, इसे लिखने को नोट में हमने दिया कि कोई भी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, कोई भी सेंटेंस जो बिगिन होता है, स्टार्ट होता है, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एंड लास्ट या एंड्स विद अ पंक्चुएशंस, विद पंक्चुएशंस लाइक, पंक्चुएशन के साथ वो लास्ट होता है। विदाउट पंक्चुएशन तो कोई सेंटेंस लास्ट होगा नहीं, वो एंड होगा नहीं। तो विदाउट पंक्चुएशन पंक्चुएशंस आएंगे। फुल स्टॉप का प्रयोग, ये जब फुल स्टॉप होंगे, इंट्रोगेटिव मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होगा, इस प्रकार से बहुत सारे, ठीक है ना। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मार्क। यही मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क आप जिसको बोलते हैं। सर अब चलिए। नीचे नहीं दिख रहा है। अब क्वेश्चन मार्क ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक और यहाँ डाल देंगे क्वेश्चन मार्क, लाइक फुल स्टॉप मार्क etc, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया। जो सेंटेंस जो हमारा स्टार्ट होगा, सेंटेंस का डेफिनेशन तो हमने जाना, सेंटेंस जो भी स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, एंड लास्ट और एंड्स विद पंक्चुएशन लाइक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, है ना। और भी आगे जाएंगे, क्वेश्चन मार्क इसे करेंगे। सर आई हैव अ डाउट। बोलिए। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंक्चुएशन? पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह। पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह। क्या क्या मतलब, कहने का मतलब है सेंटेंस हमारा कहाँ खत्म हो रहा है, वेयर वी विल स्टॉप अ सेंटेंस इन अ स्टोरी, इन अ पैराग्राफ। पैराग्राफ में, स्टोरी में, प्रीसेस में एक सेंटेंस को कहाँ पर विराम दिया जा रहा है, पूर्ण विराम दिया जा रहा है, यानी पूरी तरह से सेंटेंस को खत्म किया जा रहा है तो फुल स्टॉप। यदि सेंटेंस में कोई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो कोई यहाँ पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन दिया हुआ है। यदि सेंटेंस में अल्प विराम दिया हुआ है, मतलब अधूरा, हाफ पंक्ति यहाँ पर दिया हुआ, कहने का मतलब है सेंटेंस पूरा खत्म नहीं हुआ है, हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, तो कॉमा भी पंक्चुएशन में आते हैं, जिसे हम पंक्चुएशन को विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, ये जो भी है, हाइफन, डैश, बहुत सारे पंक्चुएशन चैप्टर हमने बताया है कि हम लास्ट में 13 नंबर में सिलेबस में पंक्चुएशन दिया है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा होगा। अभी हम सेंटेंस में ही देखेंगे, 2-3 टाइप के पंक्चुएशन आपके सेंटेंस के अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। ये आपने कर लिया, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। सर नीचे आ गई। नीचे सर साइड गई। नोट सब लोग लिखेंगे बाबू। सर आपने नोट में एंड सेकंड लाइन में एंड्स विथ के बाद क्या लिखा है? पंक्चुएशंस, punctuations, punctuations। Sir, what is written after and? सर आपने लाइक के बाद क्या लिखा है? लाइक फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, यहाँ चिन्ह जो मार्क इसका होता है इस प्रकार ब्रैकेट में मैंने डाला फुल स्टॉप, सेकेंड नंबर कॉमा दे करके हमने क्वेश्चन मार्क, जिसको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी बोलते हैं, इस प्रकार का पंक्चुएशन सेंटेंस में लास्ट में आता है बाबू। तो उसी से हम लोग पहचान पाते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है।
डन सर। ओके बाबू, डन। देखिए बाबू, हमने अभी तक सेंटेंस के बारे में डेफिनेशन देखा कि डेफिनेशन में वहां पर बताया गया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और वो वर्ड्स कंप्लीट सेंस दे रहा है तो इज कॉल्ड द सेंटेंस, वो सेंटेंस बता रहा। बट ऐसे भी आपको एक आएगा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसका भी आप लोग, इसे भी आप लोग लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वहां पर बार बार मैं कह रहा था कि वो कंप्लीट सेंस दे रहा है, वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस दे रहे हैं वो सेंटेंस कहला रहा है। लेकिन अ ग्रुप, बट यहाँ पर जो लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट अ कंप्लीट सेंस, अ कंप्लीट सेंस। अब कह रहा सर है कि पे तो कंप्लीट सेंस होना चाहिए। यहाँ कह रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, सेंटेंस में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था। अब यहाँ कह रहा है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस, वो पूरा अर्थ नहीं बना पा रहे हैं, वो पूरा अर्थ नहीं दे पा रहे हैं। यानी हम इसे कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, वी कैन से ऑल्सो इन अदर वर्ड्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which has incomplete sense, incomplete sense। यानी यहाँ पर क्या देखा, क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has incomplete sense, या इसे हम इस तरह भी बोल सकते हैं which does not make a complete sense, पूरा अर्थ नहीं देता है, अधूरा अर्थ देता है, उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे कहते हैं is called the phrase, उसे फ्रेज कहा जाता है। आप इसे लिख सकते हैं, इसे हम फ्रेज कहते हैं, इज कॉल्ड। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया है क्या? चैप्टर नहीं है बाबू, ये सेंटेंस में, जैसे सेंटेंस में हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट, तो कंप्लीट सेंस देता है तो सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। यदि वो कंप्लीट नहीं, अधूरा अर्थ दे रहा है लेकिन वो इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, या वो अपना अर्थ पूरा नहीं कर रहा है, तो वो इनकम्प्लीट सेंस देने वाले वर्ड्स को फ्रेज कहते हैं। वहां सेंटेंस को वाक्य कहा जाता है और इसे वाक्यांश कहते हैं बाबू, इसे वाक्यांश कहते हैं फ्रेज को। यानी ये भी वाक्य है लेकिन ये वाक्य का अंश है, पूर्ण वाक्य नहीं है, इसे अपूर्ण इनकम्प्लीट सेंटेंस कहते हैं। ये पूरा वाक्य नहीं होता है, अर्थ इसमें होता है लेकिन ये पूरा वाक्य नहीं होता है। हम दोनों शब्दांश भी होता शब्दांश भी आप लोग दे पढ़े होंगे हिंदी में ही, ये वाक्यांश है बाबू, फ्रेज इसको हिंदी बोलते हैं। फ्रेज को हम आगे नहीं अभी ले जाएंगे, फ्रेज है, फ्रेज भी एक चैप्टर है अलग से, लेकिन सेंटेंस के साथ ही फ्रेज को हम यदि जान गए कि उसे क्या कहते हैं तो वो अच्छा होता है। तो सेंटेंस और उसका एग्जाम्पल, अब हम यहाँ एग्जाम्पल्स देखेंगे, सेंटेंस का भी एग्जाम्पल देखेंगे क्योंकि हमने नहीं देखा, सेंटेंस के साथ साथ फ्रेज का भी एग्जाम्पल देखेंगे और आप लोग से पूछेंगे। फ्रेज के एग्जांपल में वंडरफुली क्यूरियस हो सकता है। अभी मैं दे रहा हूं यहाँ पर। तो फ्रेज, सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है, फ्रेज इनकम्प्लीट सेंस देता है। दोनों में अंतर क्या है? वी कैन डिफरेंशिएट द फ्रेज एंड द सेंटेंस। कैसे? हाउ कैन वी डिफरेंशिएट? सेंटेंस गिव्स अ कंप्लीट सेंस whereas a phrase gives an incomplete sense। ये इनकम्प्लीट सेंस देता है, ये कंप्लीट सेंस देता है, ये दोनों में अंतर है। लेकिन होगा क्या? वाक्यांश है ये, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इसे क्या कहते हैं यदि हिंदी में बात करें? अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का एक पार्ट होता है, यही हुआ वाक्यांश। सेंटेंस के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे बाबू। एग्जाम्पल नंबर 1, ये चैप्टर शुरू में कर दिया क्या सर, सेंटेंसेस एंड फ्रेज? हमने सेंटेंस का डेफिनेशन दिया, एग्जाम्पल नहीं दिया था ना, तो सेंटेंस का एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिखा है, यहाँ पर सेंटेंस का एग्जाम्पल देखेंगे। नहीं फ्रेज का सर, मतलब आपने जो पहले सारा लिखा था, मतलब वो सेंटेंस का चैप्टर शुरू हो गया क्या?
हाँ, सेंटेंस का चैप्टर शुरू हो गया, वो वर्ड खत्म हो गया था, मैंने लिखा था द सेंटेंस को आप वहां पर है ना हेडिंग देंगे, कि बोला था कि वहां हेडिंग देना है। द सेंटेंस चैप्टर शुरू है आपका, वर्ड के बाद ही वो स्टार्ट हो जाता है। तो सेंटेंस का एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं। सेंटेंस में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, द सन राइजेस, ठीक है। द सन राइजेस, सूर्य क्या होता है ना, उगता है। तो द सन राइजेस वेयर, कहाँ उगता है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। इन द ईस्ट। क्या समझ में आ रहा है वो, कि द सर सन वैसे ही लिखेंगे ना सर, सेंटेंस में द सन राइजेस और क्लास में इन द Varun ईस्ट। is wonderfully curious. यहाँ पर क्या है, ये पूरा, ये चूंकि फ्रेज सेंटेंस में जब मिल जाता है, फ्रेज यदि सेंटेंस में मिल जाता है, वो पूरा सेंटेंस बन जाता है, वो पूरा सेंटेंस बन जाता है। तो इसे यदि हम करें, यदि इसे तो इस तरह, ये पूरा सेंटेंस इस प्रकार है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। तो इसमें हम आपको अलग करके बताए थे कि सेंटेंस तो ये भी है और ये पूरा मिल भी जाता है, तो ये पूरा सेंटेंस ही रहेगा, ये भी पूरा सेंटेंस रहेगा, ये भी सेंटेंस ही रहेगा। बट यदि कोई फ्रेज है इन द ईस्ट, तो इन द ईस्ट यदि हम सिर्फ बोले, द सनराइजेस यदि हम सिर्फ बोले, तो ये अर्थ दे देता है, ये अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है, सूर्य उगता है, सूर्य उगता है, ये अंडरस्टूड है। लेकिन हम सिर्फ बोले इन द ईस्ट, पूरब में, तो पूर्व में, ये क्वेश्चन आधा रह जाता है, पूर्व में क्या, पूर्व में कोई घटना होती है, पूर्व में कुछ हुआ, ईस्ट में कुछ हुआ होगा, तो ईस्ट में क्वेश्चन आ जाता है, ये आधा ही बता पाता है ईस्ट में क्या हुआ था, तो ये इस कहलाता है। सेंटेंस पूरा हो गया, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसमें इन द ईस्ट फ्रेज है। दूसरा एग्जांपल मिलते हैं बाबू, तो फ्रेज और सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे तभी हमको वो मिलता है कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ भी कंप्लीट सेंस मिलता है, यहाँ भी कंप्लीट सेंस मिलता है, बट इसमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलता है, इसलिए वो फ्रेज है। देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, ठीक है। अब यहाँ क्या है, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, एक राजा था, तो अच्छी बात है। तो इसमें एक एग्जांपल इसमें और जाएगा, he has a crown, क्रोन समझते हैं बाबू, CROWN, क्रोन। Yes, sir. ताज। Sir, Taj. जो राजा, किंग और क्वीन जो अपने हेड पर पहनते हैं, इट इज अ बियरिंग ऑब्जेक्ट ऑन द हेड बाय द क्वीन और किंग, क्रोन। ही हैज अ क्रोन मेड ऑफ गोल्ड, सर उसे क्रोनिक क्राउन पर क्राउन बोलते हैं उसको, क्राउन, Yes, sir. यस सर, क्रोन नहीं बोलते। क्राउन बोला जाता है। ही हैज अ क्राउन ऑफ, यहाँ बोली देखिए, he has a crown, यहाँ पर यदि हम इस छोड़े, तो there was a king, एक राजा था, के पास एक क्रॉन था। क्रॉन के बारे में क्या जा रहा है, मेड अप ऑफ तो वो मेड गोल्ड से बना हुआ था। गोल्ड से बना, यदि हम सिर्फ बोले कि गोल्ड से बना, तो गोल्ड से बना पूरा अर्थ दिया, गोल्ड से बना हमने समझ लिया कि गोल्ड से कुछ ना कुछ बना हुआ है, तो क्या बना हुआ है वो आंसर रह जाता है, बच जाता है। तो उसे पूरा करने के लिए हम सेंटेंस में देखते हैं क्या, कि ही हैज अ क्रॉन, वह जो बना हुआ था वो क्या था, गोल्ड का बना हुआ था। यहाँ पर ही हैज अ क्रॉन, ये सेंटेंस तो ऑलरेडी है, लेकिन फ्रेज में बात करें तो फ्रेज क्या हो जाएगा, मेड ऑफ गोल्ड। मेड ऑफ गोल्ड को हम फ्रेज यहाँ पर लिख दिए। उसी में यहाँ पर देखिएगा, वर्ड्स, पक्षियां जो होती हैं, वर्ड फ्लाई, पक्षियां उड़ती हैं, क्लियर है।
फुल स्टॉप यहाँ पर हमने कर दिया, इसे बंद कर दिया, ये खत्म। ये सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंस है। वर्ड्स फ्लाई, पक्षिया का काम ही है उड़ना, पक्षियां उड़ते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर बोलेंगे आगे में वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पर वर्ड्स फ्लाई तो सेंटेंस था, और यदि सिर्फ इन द स्काई बोल तो इन द क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। और इसे पूरा, ये पूरा ये सेंटेंस के साथ आके जुड़ गया, तो ये तो सेंटेंस पूरा कहलाई गई। लेकिन फ्रेज इसमें क्या हो गया, इन द स्काई। सेकेंड वाला मेड ऑफ गोल्ड, फर्स्ट वाला में इन द ईस्ट। इस प्रकार वो ऐसे आप लोगों ने उतार लिया, आप कंप्लीटेड। डन सर। डन Okay. सर। डन सर। सर बुक का नाम आप कब बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगा। कुछ चैप्टर है अभी, कुछ पढ़ना है, वो जब मैं सर पढ़ा लूं। अभी बता दीजिए ना। हमने फ्रेज और सेंटेंस को सेपरेट करके बताया, और जब वो अलग थे तो अगला ने भी बताया कि फ्रेज कौन सा है और सेंटेंस कौन सा है। यदि फ्रेज को हम सेंटेंस मिला भी देते, फ्रेज को सेंटेंस से मिला देते हैं, तो वो रहता है, क्योंकि वो अर्थ तो पूरा, फ्रेज अपना अर्थ कहाँ पूरा करेगा, सेंटेंस के साथ मिल, सेंटेंस अपने फ्रेज को अपने साथ मिला देता है और फ्रेज मिल जाता है, तो फ्रेज मिल सेंटेंस के साथ मिलकर अपना अर्थ कर लेता है। आगे आगे जो टॉपिक है अब उस पर ध्यान देना। सेंटेंस को हम लोगों ने देखा कि अभी सेंटेंस क्या था। सेंटेंस का हम काइंड्स की ओर चलेंगे, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। बट उसके पहले हम यहाँ देखेंगे कि सेंटेंस में, सेंटेंस जो बना होता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के पहले हम चलेंगे कि जो सेंटेंस बना होता है वो दो पार्ट से सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं। सेंटेंस दो पार्ट्स में बना होता है। कोई भी सेंटेंस कहीं से भी उठाएंगे, कितना भी बड़ा, लार्ज से लार्ज सेंटेंस हो या स्मॉल से स्मॉल सेंटेंस हो, चाहे वो सेंटेंस बड़ा हो या छोटा हो, सभी में दो पार्ट जरूर रहते हैं। इट इज मैंडेटरी। दो पार्ट तो रहना ही है। इसलिए कहा जाता है कि सेंटेंस में हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस क्या होता है वो, कि वाक्य के, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के बारे में हम देखेंगे। तो एक सेंटेंस जो है वो कितने भागों में बटा हुआ रहता है और कितने भाग होते हैं उसका। यदि हम इस यहाँ पर बात करें कि यदि यहाँ पर एक ये मार्कर है और कितने बजे एंड होगी? ये एक मार्कर है और इस मार्कर को यदि हम यहाँ से इसे यहाँ से निकाल दें, इस मार्कर का कितना भाग हुआ? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दिस मार्कर? टू पार्ट्स। पार्ट्स। यदि इससे हम फिर यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ फिर से मैं यहाँ लगा दिया, तो ये क्या हो गया? एक सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं? टू होते हैं। हाँ देखिए, तो पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस लिख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में तो यहाँ हम क्या कहते हैं? देयर आर टू पार्ट्स द सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हमने लिख दिया। वो पार्ट का सब्जेक्ट, सेंटेंस का पहला पार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, एंड सेकेंड जो होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दो पार्ट्स में हमने सेंटेंस को बांटा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। आप लोग है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट। ये दो तीन टाइप से हमें बताऊंगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो, सिर्फ सिंपल सा यहाँ पर यदि जनरली बात करते हैं, जनरली
हैं कि यदि सब्जेक्ट प्रेडिकेट को पहचानना है, हाउ टू वी रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन द सेंटेंस, तो यहाँ पर हम यदि एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबू, तो इसे आप लिखेंगे, आप बताएंगे कि यहाँ पर क्या है। नंबर चैप्टर में तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अलग से है। हाँ, दोनों को सेपरेट करना। क्वेश्चन इसका ये है, सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रॉम दिस सेंटेंसेस। सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, क्वेश्चन आप यदि नहीं लिखे हैं तो क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस में बताना है। ये क्वेश्चन इसमें ये इस प्रकार से है। सर आप Separate- सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फिर से समझा सकते हैं? The subject is the hero of sentence. मैं बताता हूँ फिर से कि किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है एंड द सेकंड वन इज प्रेडिकेट। दो ही पार्ट होता है, वो सेंटेंस किसी भी प्रकार का हो। मैं अभी सबसे पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बाबू। एग्जांपल के साथ पहले देखेंगे, इसको एग्जांपल के साथ समझाना काफी इजी होता है, तो एग्जांपल के साथ मैं इसे समझा दूंगा। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है, वो सेंटेंस का भाग है, सेंटेंस का पार्ट है। तो अलग सब्जेक्ट के बारे में भी मैं अलग से बताऊंगा, प्रेडिकेट के बारे में भी मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ देखेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है, प्रेडिकेट क्या होता है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है, ये सिर्फ हम अभी देखेंगे। तो आप लोग क्वेश्चंस को उतारते जाएंगे। आप जो लिख रहे हैं बस उसी को लिखते जाना है। बस बाबू, सर लाइंस के बीच में सर स्पेस भी छोड़ना है। सर एक लाइन स्पेस दे दें। इसके बीच में सर जो आप सर एग्जांपल्स लिख रहे हैं। हाँ, सर एक लाइन स्पेस दे दे। सेपरेट करेंगे तो कैसे बताएंगे, सेपरेट करके बताना होगा ना। तो एक लाइन स्पेस को हम लोग ब्लैंक करते हुए चल रहे हैं। सर आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट के नीचे ये जो सेंटेंस लिखा है वो आपने क्या लिखा है? कहाँ पर बाबू? सर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नीचे। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये वाला? यस सर। ये क्वेश्चन है बाबू, इसमें करना क्या है वो इसलिए क्वेश्चन लिखा था कि सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है, तो वो हमको बताना है कि अलग कैसे करना है, इसलिए मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। क्या होता है? क्या वो लेबोरियस क्या होता है जो आप सेकंड में लास्ट में लिखे हैं? लेबोरियस? यस सर। मेहनती। मेहनती। इंडस्ट्रियस, मेहनती, हार्ड वर्कर। सर सेकंड वाले क्वेश्चन का मतलब क्या है? सेकंड, द पीपल ऑफ इंडिया आर लेबोरियस। द पीपल ऑफ इंडिया आर लेबोरियस का मतलब क्या हो गया? भारत के लोग कैसे होते हैं? मेहनती। इसका मतलब तो भारत के लोग, जो लोग इंडिया में रहते हैं वे लोग लेबोरियस होते हैं। यानी हम लोग क्या हैं?
लेबोरियस हैं तभी तो मेहनत कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोग बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो ये सारे मेहनत में आते हैं। तो इंडिया के जो भी लोग होते हैं सब मेहनती होते हैं। वी हैव टू गो टू मार्केट, हम लोगों को मार्केट जाना है। द वाटर ऑफ दिस रिवर, इस नदी का पानी, द वाटर ऑफ, कोई नदी है जहां पर हम लोग खड़े हैं और बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमने एक रिवर देखा, यमुना और गंगा। रिवर देखा, और जब रिवर को देखा तो वहां पर कुछ मन, एक अजब सा इमोजी टाइप का मुंह बनता है। तो इमोजी क्या बनता है कि वहां पर बोलते हैं कि हाउ डर्टी, एक्सक्लामेटरी में चल जाते हैं, हाउ डर्टी द वाटर, क्या बोलते हैं, हाउ डर्टी द वाटर लगा रहे हैं, यानी उस खास पानी को, पर्टिकुलर पानी को कहा जा रहा हाउ डर्टी द वाटर, है, द वाटर इज, है ना, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चल जाता है। इस प्रकार के हम देखेंगे तो होता क्या, द वाटर ऑफ, जिसका मतलब क्या हो गया, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज वेरी डर्टी, यहाँ नहीं है, यहाँ स्वीट का बात कर रहे थे, यहाँ डर्टी कर देता हूं मैं, डर्टी सही है, बहुत गंदा था पानी वहां पर। सर हाँ, सॉल्टी कर दीजिए सर, सॉल्टी। सॉल्टी मतलब तो रिवर में सॉल्टी पानी तो आएगा नहीं बाबू, वो तो समुद्र जाना पड़ेगा सॉल्टी पानी सर में। ओशन में आता है सर, तो नदी ओशन में। ठीक है, अब क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखेंगे, 5th नंबर क्वेश्चन। तो आपने लिखिए, पहले 5th नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, के बाद जो आपको बोलना होगा बोलते रहिएगा। लास्ट क्वेश्चन है बाबू, दिस इज द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, दिस इज द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। आप लोगों ने बना लिया या मैं इसे बताऊं फिर से बनाकर? देखिए, इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट को मैं पहले यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करने को समझना होता है कि सब्जेक्ट क्या है ना, सब्जेक्ट के बारे में मैं अलग से पढ़ाऊंगा, कुछ टाइम लगेगा, 10 मिनट का टाइम लगता है। प्रेडिकेट को फिर मैं अलग से पढ़ाऊंगा, दोनों को अलग अलग पढ़ाऊंगा। कि सब्जेक्ट में बताऊंगा कि कितने टाइप के, क्योंकि एक सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है और मोर देन 1 वर्ड्स का भी हो सकता है, मोर देन 2 वर्ड्स का हो सकता है ना। तो सब्जेक्ट बड़ा भी होता है और सब्जेक्ट छोटा भी होता है। तो जब सब्जेक्ट बड़ा रहेगा तो सेंटेंस में पहचानने में बहुत दिक्कत होता है। तो अभी कुछ एग्जांपल्स हम दिए हैं, उसको हम देखेंगे। डिफिकल्टीज कब आते हैं, समस्याएं तब आती हैं जब सब्जेक्ट को हम नहीं पहचान पाएंगे। प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। प्रेडिकेट को हम समझ लेते हैं कि प्रेडिकेट जब भी शुरू होता है, इसको आसानी से यहाँ, जब भी प्रेडिकेट शुरू होता है अब, तो प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू होता है, वर्ब प्लस अदर वर्ड, वर्ब प्लस अदर वर्ड जो है ये प्रेडिकेट होता है। और यदि हम सेंटेंस का बात करें तो सेंटेंस का हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से लिखते हैं, सब्जेक्ट, सेंटेंस, वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट, या यहाँ पर हम अदर वर्ड भी लिख सकते हैं। तो कभी भी सेंटेंस बनता है वो, किसी भी सेंटेंस को यदि हम लिखेंगे तो वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो 3 ही वर्ड से मिलता है, 3 वर्ड से ही मिलकर बनता है, और जिसे सब्जेक्ट भी बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं और ऑब्जेक्ट। सीक्वेंस ऑफ द जो सेंटेंस होगा वो इसी क्रम में होगा, इसी सीक्वेंस में होगा, SVO। शॉर्ट में यदि बात करें तो हम सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का यदि हम स्ट्रक्चर का बात करें तो कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, सेंटेंस हैज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जिसे हम डिफाइन करके ऊपर में लिखा है, S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर O के जगह पर अदर वर्ड भी हो सकता है। तो कह रहा है क्या, ये यहाँ पर जो कहा कि सब्जेक्ट तो हम पहचान गए, यदि हम यहाँ पर सेंटेंस से इस सब्जेक्ट को हटा दें तो बचता क्या है बाबू, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या बचता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट को यदि हम पहचान लिए तो वर्ब और ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी है। वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है, या अदर वर्ड क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें समझना है
तो सब्जेक्ट को समझेंगे, और सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें नेक्स्ट क्लास की जरूरत है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन से टाइप के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में हम सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दीज चिल्ड्रन आर हैप्पी, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा बाबू? दीज चिल्ड्रन सब्जेक्ट होगा। ये आपका पार्ट जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। और बोले थे क्या कि प्रेडिकेट क्या होता है? वर्ब प्लस अदर वर्ड या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आर वर्ब है और वर्ब से प्रेडिकेट शुरू होता है, तो यहाँ पर आर हैप्पी प्रेडिकेट कहलाएगा। क्लियर है? इट्स ओके। सर हम प्रेडिकेट को सर्कल करके और सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट को अंडरलाइन और प्रेडिकेट को सर्कल कर दे। सब्जेक्ट को अंडरलाइन करके सब्जेक्ट मैंने लिखा और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करके मैंने प्रेडिकेट लिखा, तो आप इसी प्रकार दोनों को अंडरलाइन करके उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए अब वो आर वर्ब से शुरू होता है, हम पीछे से हम इसको कर रहे हैं। यहाँ पर आर है, आर वर्ब है, तो आर वर्ब है लेबोरियस, आर लेबोरियस ब्लर आ रहा है। ये आपका प्रेडिकेट है। क्या हुआ वो? नो सर नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसमें प्रेडिकेट आर लेबोरियस हो गया, तो द पीपुल ऑफ इंडिया ये पूरा क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा, द पीपुल ऑफ इंडिया। बहुत सारे गलती क्या यहाँ पर होता है भैया, देखो बहुत सारे बच्चे सिर्फ द पीपुल को यहाँ पर सर्कल कर देंगे कि सर द पीपुल यहाँ सब्जेक्ट है और बाकी प्रेडिकेट है। नहीं बाबू, प्रेडिकेट बताया गया वर्ब से शुरू होता है और वर्ब से ही हम प्रेडिकेट को शुरू करेंगे। और द पीपुल सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है बल्कि द पीपुल ऑफ इंडिया पूरा यहाँ पर सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ बी WB, इसमें वर्ब कौन सा है? हैव से शुरू हुआ। यहाँ ये भी वर्ब है टू गो इन्फिनेटिव फॉर्म में। यहाँ हैज भी वर्ब होता है, तो ये हैव से लेकर इतना पूरा, हैव टू गो टू मार्केट, ये आपका प्रेडिकेट है, ठीक है। और यहाँ वी बच गया बाबू, ये WEV, सिर्फ VEV आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वन वर्ड का भी हो सकता है और मोर देन वन वर्ड्स का भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बाबू, द वाटर ऑफ दिस रिवर, इनके बीच में कहीं भी वर्ब नहीं आया। द वाटर ऑफ दिस रिवर, यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं आया। वर्ब यहाँ से है इज वेरी डर्टी, तो इज वेरी डर्टी को हम यहाँ अंडरलाइन करेंगे और इज वेरी डर्टी को यहाँ पर हम प्रेडिकेट लिखेंगे। इज वेरी डर्टी हमारा प्रेडिकेट हो गया और द वाटर ऑफ दिस रिवर ये पूरा का पूरा यहाँ सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंस का निर्माण कराते हैं, जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस भी प्लस ओ होता है। यहाँ पर बाबू कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। यहाँ पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। दिस इज द बॉय तक ही होगा ना? वही बता रहे, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। अब यहाँ हु तो कंजक्शन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन में हम बताते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन है, ये संबंध बताएगा। अब हमारा वर्ब क्या हो गया? ये बॉर्न, बॉर्न द मैच, द बॉय बॉर्न द मैच, तो वो उस लड़का के बारे में बोला। दिस इज द बॉय, तो बॉर्न द फर्स्ट प्राइज, यहाँ पर वर्ब से शुरू हुआ, तो बॉर्न द फर्स्ट प्राइज आपका प्रेडिकेट यहाँ पर हो जाएगा और दिस इज द बॉय आपका पूरा क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट हो जाएगा। सर तो फिर हु का क्या होगा? वो बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आया है तो वो आपका शामिल हो जाएगा, ठीक है। वॉन द प्राइज वो चला जाता है। ये ज्वाइन करने के लिए दो सेंटेंस है इसमें, दिस इज द बॉय और द बॉय वॉन द फर्स्ट प्राइज, दो सेंटेंस है, दोनों को ज्वाइन करने के लिए हु का प्रयोग किया गया है। ये तो फ्रेज है ना? हाँ, तो ये फ्रेज में चला जाएगा। वो वॉन द प्राइज, जैसे प्रेडिकेट हुआ ना, प्रेडिकेटिव फ्रेज में हम फ्रेज में बताएंगे। यदि हु मिला देते हैं यहाँ पर, यदि इसको हम हु, तो हु बॉर्न ये पूरा फ्रेज हो जाता है। दिस इज द बॉय आपका सेंटेंस हो गया, ये पूरा का पूरा फ्रेज हो जाता है हु बॉर्न द प्राइज, इसलिए हमको यहाँ पर इसे छोड़ देते हैं। डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में कि जब इस तरह का कंडीशन आता है कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करने से सब्जेक्ट का पार्ट कहाँ तक होगा और उसके बाद प्रेडिकेट कहाँ से शुरू होगा, वो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे बाबू। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ देखें कि सब्जेक्ट का पार्ट क्या होगा
और यानी कि सेंटेंस का जो निर्माण होता है वो दो पार्ट से होता है, सब्जेक्ट से होता है और प्रेडिकेट से होता है। कैसे कैसे होता है? तो सिंगल वर्ड के भी सब्जेक्ट हो सकते हैं और मोर देन वर्ड के भी सब्जेक्ट होते हैं। वैसे डन ये देखो, सर डन सर वेरी गुड। सर सब्जेक्ट इज आल्सो कॉल्ड द हीरो ऑफ द सेंटेंस। क्या फिर से बोलेंगे? सर सब्जेक्ट इज आल्सो कॉल्ड द हीरो ऑफ द सेंटेंस। हीरो ऑफ द सेंटेंस, नॉट सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कुछ होमवर्क जो जाएंगे भी तो बुक हम बता देंगे, वहां से आप लोग होमवर्क बना। सर कब बताइएगा? नेक्स्ट आप लोगों को होमवर्क तो अभी भी दिया, मैंने होमवर्क दिया, CW मैंने आपको करवाया और वो होमवर्क तो आप आसानी से बना लेंगे। तो अभी कुछ और आगे बढ़ाएंगे तब हम होमवर्क देना शुरू करेंगे। जैसे पार्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और खींचना, सब सब्जेक्ट प्रेडिकेट पूरा क्लास खत्म हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे होमवर्क देना। उसी तरह सर बुक कब बताइएगा? ठीक है, बुक हम आपको बता देंगे, ठीक है, वो सर आपको बता देंगे। बता दीजिए। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। यस सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। यस सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। लक्ष्मी बाबू क्यों बंद हो? लक्ष्मी बोले बाय सर। बाय बाय बाबू। बाय सर। धन्यवाद सर। बाय सर। बाय सर। बाय। हैव अ नाइस। जाने में तो महारत हासिल है, आने में लेट करता है कि बाय सर। बाय सर।